जो मेरे माइंड में हमेशा आता है, जो लोग साधना क्षेत्र में आते हैं आजकल, हम्म, ये एक तरीके से बहुत बहुत साधना क्षेत्र में दो धुरियां हम मान लें। अगर एक धुरी वो है जो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सुखी करना चाहती है और उसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है, ठीक है। वो इसलिए करना चाहते हैं कि कुछ सिद्धियां इस तरह की हो या कुछ शक्तियां इस तरह की हो या कोई देवी देवता इस तरह का उनके सपोर्ट में हो और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर दे, ठीक है। और दूसरी धुरी ऐसी है जो बिल्कुल डेप्थ में जाके उसमें से रतन निकाल के लेके आना चाहती है। दोनों धुरियों को अगर हम देखें तो आजकल वो धुरी ज़्यादा है जो कि अपने बिजनेस की, अपनी लव लाइफ की, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। चलो, हमको इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे हीलर्स आ चुके हैं मार्केट में। मार्केट ही बोलूंगा मैं तो, मार्केट ही है जी, मार्केट है। तो मार्केट में हीलर्स बहुत सारे आ चुके हैं। हम साधना क्षेत्र में बहुत पहले से हैं, ठीक है। और हमको कोई अब शंभू जी को कोई देख के नहीं कह सकता कि ये, मतलब अगर पहरावे की बात की जाए और कंठी को छोड़ दें तो इसको अंदर डाल दो। हाँ, इसको अंदर डाल लेते हैं। तो अगर इसको हम अंदर डालें, इस कंठी को और माला को छुपा दें, तो कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये साधक हैं। तो जैसे हमने साधक के लक्षणों की बात बोली, अगर हम ये बोलें कि दूसरी धुरी का हम अगर ध्यान में रख के चलें कि वो लोग जो साधना क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को हल करने के लिए और हीलिंग के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए जाते भी हैं तरह तरह के टैरोट कार्ड रीडर्स के पास, ज्योतिष के पास, और बहुत सारे रेकी एक्सपर्ट्स के पास। लेकिन बेशक आप देखिएगा कि वो जाते तो हैं, लेकिन उनकी या तो हीलिंग टेम्परेरी होती है या वो होती ही नहीं है। तो फिर इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक्चुअल में फिर हीलिंग क्यों नहीं होती है? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात समझने वाली है यहाँ पे। भागेगा वही, अपनी सिचुएशन से भागेगा वही जो उसको फेस करने की हिम्मत नहीं रखता। उसको अपने इष्ट पे विश्वास नहीं है, उसको खुदा पे, भगवान पे विश्वास ही नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि आपका इष्ट है, जैसे मैं अपने किसी अपने इष्ट को मानता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा इष्ट, मेरा बाप, मेरी माँ मेरे को कभी भी किसी भी गलत सिचुएशन में डालेंगे नहीं। अगर मैं हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वले कर्मों के कारण हूँ, जहाँ उन कर्मों को काटने के लिए हुई, वो काटने के लिए वो सिचुएशन डाली गई है कि मैं इनको काटूं, इनसे बाहर आऊं, इनसे उभरूं, और अपने अगले जन्म, मेरा अगला जन्म ना हो, उस जन्म के पहले से ही वो बंधन को काटने के लिए वो पहले से उस कर्मा को काट देते हैं। वो आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हाँ, रही बात दुनियावी लोगों की, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे अभी पीछे कोविड का सीजन चल के गया है, ठीक है, कोविड का सीजन ही कहेंगे, उसमें तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूबे हैं, ठीक है जी। उसमें बहुत सारे हीलरों ने अपना काम भी किया है, पैसा भी कमाया, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि टैरो कार्ड वगैरह बहुत काम चला, स्पेल कास्टिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें आपका बिजनेस डाउन जाता है या अप जाता है, उस समय जो संसारिक लोग होते हैं वो भागते हैं कि हम ये क्रिया करवा लें। ज़्यादातर माता बगलामुखी की ओर जाते हैं, माता बगलामुखी और माँ कमला की ओर जाते हैं ज़्यादा, कि माँ कमला की पूजा अनुष्ठान कर लेंगे तो हमें पैसे आ जाएंगे, अगर धन, हाँ, लक्ष्मी आ जाएगी। और अगर धन में किसी के दिक्कत, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो वो धन कुबेर जी की कर लेगा। जहाँ अगर किसी का थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बंधन वगैरह चल रहा है तो वो माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करवा लेगा। देखिए, वो अगर ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, वो निराकार रूप से ऊर्जा है। जब उनकी आप संकल्प के साथ जप करेंगे, अच्छे साधक से करवाएंगे, कहने का अर्थ, सबसे नहीं हो पाता, अच्छे साधक से आप करवाएंगे तो डेफिनेटली वो कार्य होंगे, ठीक है जी। वो ऊर्जाएं जो हैं अपना कार्य करेंगी, पर वो उतने देर तक रहेगा जितनी देर का तक आपका काम, आपका भाग्य अच्छा चल रहा है। जब जैसे ही आपकी ग्रहों की गति ऊपर नीचे हुई, हो सकता है कि जिस समय भी आप करवा रहे हो उस समय भी आपकी ग्रहों की गति थोड़ी सी डामाडोल हो, नीचे की ओर हो रही हो, या सही ना चल रही हो, उस समय भी वो भक्ति पूजा पाठ जो है वो आपके ग्रहों की जो क्या कहते हैं समता ले आए, उसको, उसका बराबर कर दे, बैलेंस। उसके बाद अच्छा समय चलेगा, बहुत अच्छा आएगा। पर जब आपका बुरा वक्त आएगा तो वो जो आपने पहले से जो माइनस किया है वहाँ पे, वो वहाँ पे आपको इक्वल होकर, मल्टीप्लाई होकर, वो बुरे वक्त में आपको इतना परेशान करेगा कि आप देख नहीं पाओगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो चीज़ें होती हैं, मगर वो आगे जाके बहुत परेशान करती हैं। ये होता कर्मा, देखिए धरती कर्म क्षेत्र है, बेशक बेशक। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुख दुख, ठीक है जी, पैसा, धन, दौलत, परिवार का सुख, जो कुछ भी है ना, भोगते हैं ना, ये सारा हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जब हम ऐसी क्रियाएं करते हैं तो वो हमारे कर्मों को अनबैलेंस करती हैं,
ठीक है जी। और जब भी कोई अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है, जब कोई अच्छी चीज़ होनी होती है तो पुरानी चीज़ें एंड होती हैं, जब एंड होती है तो पेन होता है। जब वो आदमी उस पेन को झेल लेता है तो नई जो बिगनिंग होती है वो उसके लिए ज़्यादा बेटर होती है। ये परमात्मा की नियति है और उसके इष्ट की अपनी मर्जी होती है। बेशक। तो चीज़ें काम करती हैं, पर वो आगे जाके आपको दिक्कत करेंगी। ये ग्रंटेड है, क्योंकि धरती कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र से कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो एक और चीज़, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोग इधर उधर भाग के हीलिंग करवाते हैं, ज्योतिष करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। अब मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जिनसे करवाया जाता है शायद उनकी खुद की शक्तियाँ रोग में चल रही हैं, या वो खुद भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है? क्या ये बोला जा सकता है? वैसे जो सिद्ध है वो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। बिल्कुल। जो सिद्ध है ना, जो पर देखिए सिद्ध उसे कहते हैं जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक। जो साधक परमात्मा के साथ खुद सदा हुआ है, वो तो जानते हैं कर्मचाल क्या है, गति क्या है। बिल्कुल। तो वो किसी के भी फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। वो कहेगा कि तुम अपने इष्ट का जाप कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो वो हो जाएगा। सही साधक किसी का काम नहीं करता। बेशक। पहली बात तो कोई बहुत बीमार है, किसी की हेल्थ पे ही आ गई है, चलो ब्लैक मैजिक से इफेक्टेड है, तो वो कर देगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोर्ट केस में फंस गया है या कुछ भी है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, मगर उसके पे फटे में टांग नहीं अड़ाएगा कि हाँ भी मैं ही कर दूंगा, तू इतने पैसे ला। ऐसा कोई साथ जो सही साधक है तो वो नहीं, मैंने करता देखा, मैं नहीं खुद करता। बिल्कुल। हमने आपने कभी किया? नहीं। हमने तो कभी नहीं किया। नहीं। हमें पता है कि वो उसकी नियति है, बेशक। बेशक। वो उसको भोग कर ही जाना पड़ेगा। वो इस जन्म में नहीं भोगेगा तो आगे भोगनी पड़ेगी उसको। अगर इधर टाल देगा वो, तो वो अगले जन्म के लिए प्रिपरेशन हो उसका जाएगी। या तो बच्चा इफेक्ट होगा या तो फिर वो खुद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लस ही होनी है, मल्टीप्लाई होनी है, चीज़ें कम नहीं होने वाली। बेशक। बेशक। ठीक है जी। सही साधक कभी ये करता नहीं है। अगर वो कहे कि इतने पैसे लाओ, इतने लाख का ला दो, तो फिर वो साधक नहीं है। ठीक है जी। एक और टॉपिक इसके बाद, क्योंकि ये टॉपिक्स की सीरीज ही चलने वाली है, ये टॉपिक्स की सीरीज ही चलने वाली है, वो सवाल जो आपको साधना क्षेत्र में या तो बहकाते हैं या नहीं मिलते, हम वो सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि साधना क्षेत्र में लोग पता नहीं क्या सोच के आते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ शक्तियाँ हमको लात मारती हैं और साधना क्षेत्र में हमारी चोटी पकड़ के खींच के लेके आती हैं। एक ये प्रोस्पेक्टिव है, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, और मेरे हिसाब से शायद इनका भी यही प्रोस्पेक्टिव है। मेरा खुद का बिजनेस बंद हुआ था जी। तो आज की कृपा है महाकाल की जी, बड़ी कृपा है। आज तो आनंद है, पूरा मोक्ष की अवस्था में रहते हैं। देखिए जब मेरा बिजनेस बंद हुआ और जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि साधना क्षेत्र में जब इंसान आता है, साधना स्टार्ट करता है, कौन सा लक्षण है कि उस साधक को ये पता चलेगा कि अब उसका ध्यान टिका? पहली बात। और दूसरा, कौन सा ऐसा लक्षण है कि उस साधक को पता चलेगा कि मैं अगर भैरव की साधना कर रहा हूं तो भैरव की सिद्धि आई, काली की साधना कर रहा हूं तो काली की सिद्धि आई, बगला की साधना कर रहा हूं तो बगला की सिद्धि आई? किस चीज पे वो विश्वास करेगा? क्योंकि उसको कैंसल करने वाले खुद उसके कई बार गुरु भी होते हैं या उसके दोस्त भी होते हैं कि नहीं ये पूर्ण नहीं है अभी। तो फिर पूर्ण क्या है, उसकी जानकारी हम आपसे चाहते हैं ताकि सबको क्लियर हो। देखिए सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। आजकल क्या चलता है कि कोई साधक जब से किसी का पूर्व कर्म है साधक का, ठीक है, और उसने कोई साधना की, जैसे भैरव जी की साधना बोल लीजिए, आपने महाकाली की साधना बोल लीजिए, आपकी पुराने पिछले जन्मों की इष्ट है, क्योंकि साधना इस जन्म से तो है नहीं है, इस जन्म से तो हम जहाँ से छोड़ी उससे आरंभ कर रहे हैं। साधना तो कई जन्मों से चलती आ रही है। ठीक है जी। तो जब हम किसी गुरु के सामने, जब किसी गुरु से दीक्षा लेकर या उससे मंत्र लेकर वो साधना स्टार्ट करते हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं कि ये साधना आपकी पूरा नहीं जा रही या गलत जा रही है। उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। देखिए आज के समय पे कलयुग में तो ज़्यादातर शावर मंत्रों से साधना होती है। ठीक है जी। जब आप अब मैं बता रहा हूँ कि आपकी सिद्धि कैसे, मतलब आपकी साधना में सिद्धि कैसे है, आपको पता चले कि आपकी साधना सिद्ध हो रही है, या आप सही मार्ग में जा रहे हैं या गलत मार्ग में जा रहे हैं, चाहे आपका गुरु भी आपको बोल दे कि ये गलत है या सही। क्योंकि आजकल के गुरु भी उस हिसाब से जिस हिसाब से ये युग है। ठीक है बिल्कुल। तो साधना चलती है शावर मंत्र के हिसाब से, सबसे ज़्यादा शावर मंत्र ही दिए जाते हैं, क्योंकि शावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और एक बार जपने पे भी काम कर देते हैं। तो जब आप शावर मंत्र की साधना लेते हो 41 दिन की या 44 दिन की, ठीक है, 41 दिन 48 डेज, 41, 44, 48 ऐसे करके इसके मंडल होते हैं, उस हिसाब से आप साधना करते हो। तो आपको पहले दिन से ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। आपको कमरे में, जैसे आपके भैरव, मान लीजिए भैरव जी की साधना कर रहे हैं, तो भैरव जी की साधना के लक्षण आपको तीसरे दिन में दिखने लग जाएंगे। आपको आसपास अपने
सिगरेट की स्मेल आने लग जाएगी, क्योंकि वो उनका तामसिक भोग है, ठीक है जी। तामसिक भोग है उनका, यस। जी, तो वो सिगरेट की स्मेल आने लग जाएगी। आपका 7वें 8वें दिन गोलगप्पे खाने का बड़ा मन करेगा, दही बल्ले खाने का बड़ा मन करेगा। 8वें 9वें दिन आपको लगेगा कि मैं थोड़ा-सा अल्कोहल ले लूँ, चाहे आपने कभी ज़िंदगी भर पी ना हो, पर आपको उस समय क्रेविंग बहुत होगी। हुँ, इसका साइन, क्योंकि देवता जो है वो निराकार स्वरूप में ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है, ठीक है जी। तो वो ऊर्जा का जब तत्व हमारे शरीर में उतरने लगता है, क्योंकि हमें किसी पद्धति के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, हुँ, तो वो पद्धति का जो भोग होता है उसकी क्रेविंग आप, क्योंकि देवता शरीर में ही उतरेगी, उसकी ऊर्जा तो शरीर में ही उतरेगी ना। उसकी ऊर्जा की जो एक उसके इन्वोक करने के लिए जो हमें भोग चढ़ाते हैं, वो भोग हम अंदर से लेने के लिए जब क्रेविंग आने लगती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी साधना सही मार्ग में। और सबसे आखिरी और सबसे बढ़िया जो देवता होता है या देवी होती है ना, वो आपको एक गुप्त बीज मंत्र देती है। वो देगी जहाँ तो कान में आवाज़ देगी, आपकी सक्षम, ये आप कितने सक्षम है उस हिसाब से आपको ये मंत्र मिलेगा। मंत्र 3 बीज अक्षर का भी हो सकता है, हुँ, 1 अक्षर का भी हो सकता है। वो जहाँ तो आपको आगे चक्कर भी लिखे दिखाई देगा, जहाँ तो आपको कान में सुनाई देगा, और ये घटित हो जाएगा आपको आखिरी दिन तक। ये सबसे बड़ी आपकी साधना की निशानी, की आपकी साधना सही मार्ग में जा रही है, सिद्ध साधना की सही निशानी ये या है। तो सिंबल और यंत्र भी मिलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाते हैं। वो पिछले जन्मों के जब यंत्र आपके चक्रों में, क्योंकि जो भी हम यंत्र सिद्ध करते हैं वो कहीं और जाके सिद्ध नहीं होते। जितने भी आपके चक्कर होते हैं, वो चक्रों में यंत्र इंस्टॉल होने शुरू हो जाते हैं देवता वाइज। हाँ, कोई जल तत्व का देवता है तो आपके नाभि चक्र में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई अग्नि तत्व का देवता है, जैसे हम वीरभद्र जी की बात करें तो वो थोड़ा अग्नि स्वरूप के, थोड़ा उग्र स्वरूप के देवता है, तो उनका जो यंत्र है वो आपके क्या कहते हैं, सोलर प्लेक्सस में इंस्टॉल होगा। तो जैसे आप तारा के यंत्र की बात करो, ठीक है, वो आपका हृदय चक्र में स्थापित होगा। अगर उनका यंत्र आपने सिद्ध किया है तो वो यंत्र आपको मिलेंगे भी, स्थापित भी होंगे। अब महाकाली के यंत्र की बात कर लो, वो आपके मूलाधार में स्थापित होगा, ठीक है जी। बेशक, बेशक। अगर शिव का कोई यंत्र है, ठीक है, शिव का स्टार यंत्र भी होता है, उनके इस तरह के यंत्र होते हैं उनमें, तो वो आपके आगे चक्कर में, त्र्यंबक नाम का यंत्र एक होता है, वो आगे चक्कर में इंस्टॉल होगा। तो ऐसे करके आपको कपाल भी दिखाई देंगे, वो कपाल भी आपके कपाल के अंदर आपको आते हुए महसूस होंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो कपाल आपके कपाल के साथ आके जुड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप एक्टिवेट भी होती हैं, कुछ देवता की तरफ से आपको स्वरूप में मिलते हैं। और यंत्र आपकी बॉडी के जैसे हमने देखा होगा कि देवतुल्य, हम देखेंगे देवताओं की फोटो जैसे बनी होती है, तस्वीरें बनी होती हैं, जो मूर्तियाँ बनी होती हैं, उनके पीछे एक यंत्रास हमें घूमते हुए महसूस होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल चक्रास। तो वो हमें विजन भी आएगा कि वो यंत्र हमारे पीठ के पीछे या हमारी बॉडी के अंदर वो समा रहा है या हमारे पीछे घूम रहा है। वो तो बहुत आगे की बात हो जाती है, पर होता है, ऐसे ही सिंबल्स होते हैं, मिलता सब कुछ है। मंत्र भी मिलेंगे, मालाएं भी मिलेंगी, त्रिशूल भी मिलेंगे, खड़गें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल।